जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू उड़ान। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम नवंबर मंथ के साथ साथ लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं लेकिन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस आपकी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? 6 नवंबर 2023 को इनकी नियुक्ति की गई है, यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ए ऑप्शन दिया गया राजीव गाबा, बी ऑप्शन आनंदी रामलिंगम, सी ऑप्शन दिया गया विनोद कुमार तिवारी और डी ऑप्शन दिया गया है हीरालाल समारिया। माय डियर, मैं बताना चाहूंगा सारे सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। हो सकता है लास्ट का प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आपका आंसर हो जाएगा हीरालाल समारिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए इसके व्याख्या पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए आइए व्याख्या पर बात करें तो सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है। पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई। देश के सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। आइए बात करते हैं। भारत सरकार का यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। फिक्की के नए जो सीईओ बने वो आपके अनीस शाह को नियुक्त किया गया है। आइए 2023 के कुछ और भी नियुक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 2023 के नियुक्तियों के बारे में। सबसे पहले अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो BR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो KN शांता कुमार हो जाएंगे। महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा हो जाएंगी। अगर बात करें कि वर्तमान CDS अनिल चौहान हो जाएंगे। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो S सोमनाथ हो जाएंगे। IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपकी PT उषा हो जाएंगी। वर्तमान CGA आपके SS दुबे हो जाएंगे। बात करते हैं BCCI के वर्तमान अध्यक्ष तो रोजर बिन्नी बने हैं। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष पंकज कुमार सोनी हो जाएंगे। वर्तमान महान्यायवादी R वेंकटरमणी और RPF के नए महानिर्देशक जो चुने गए वो मनीष यादव चुने गए। नाबार्ड के भी अध्यक्ष चुने गए KB साजी यानी नवंबर मंथ में। और रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो आपकी जया वर्मा सिन्हा बनी है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अभ्यास कजिंद 2023 शुरू हुआ है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन कजाकिस्तान, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन फ्रांस। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। कजाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। आइए अब बात कर लेते हैं इसके व्याख्या पर। चलिए सबसे पहले 2023 के प्रमुख युद्धाभ्यास पर बात कर लेते हैं। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास 2023 ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आर्मी के द्वारा आयोजित की जाती है। वहीं अजय वॉरियर 2023 की बात करें तो भारत तथा ब्रिटेन के बीच में थल सेना के द्वारा आयोजित किया गया। कोकर युद्धाभ्यास 2023 ये भारत और ब्रिटेन के बीच में नौसेना के द्वारा। शिम्बेक्स युद्धाभ्यास ये भारत और सिंगापुर के बीच में नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भी सिंगापुर और भारत के बीच में आयोजित किया गया। वीर गार्जियन ये भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के बीच में। कोप इंडिया ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया। संगम जो किया गया है ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में नौसेना का युद्धाभ्यास रहा। वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में और फ्रिजेक्स युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। माय डियर, अभी सूर्य किरण युद्धाभ्यास भी जल्दी में आयोजित किया गया जो भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया गया। चलिए आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2023 का आयोजन किया गया। ये 7वां संस्करण था। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कट्टर कजाकिस्तान में किया जा रहा है। कजाकिस्तान की अगर राजधानी की बात करें तो अस्थाना हो जाएगी। अगर मुद्रा की बात करें तो कजाकिस्तानी तेगे हो जाएगा। और जिसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कासिम जोमाल्टो टोकयो हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्त। चलिए अगला स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है कि 2023 में महिला हॉकी में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है? यानी महिला हॉकी में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन दक्षिण कोरिया।
तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। भारत इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। चलिए दोस्त, व्याख्या की बात करें तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5 नवंबर 2023 को रांची में फाइनल में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। भारत ने इससे पहले 2016 में एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। अगर जबकि जापान की बात करें तो 2013 और 2021 में इस ट्रॉफी को जीत चुका है। आइए कुछ और भी पुरस्कारों पर बात कर लें। आइए बात कर लेते हैं कुछ और भी। फीफा महिला विश्व कप 2023 की, इसका आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर किया गया। अगर विजेता की बात करें तो इसमें स्पेन विजेता रहा, इसका शुभंकर जो रहा वो तजुनी रहा है। आइए बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की, इसका आयोजन भारत में किया गया। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा और विजेता भारत रहा। आइए बात कर लेते हैं अग्रणी रन स्कोरर के लिए जो अवार्ड मिला है वो विराट कोहली को मिला है। 10 मैचों में 711 रन के साथ पहले स्थान पर रहे। वहीं अगर सर्वाधिक ज़्यादा विकेट लेने का तो मोहम्मद शमी को मिला है। 6 मैचों में 23 विकेट के लिए पहले स्थान पर रहे। सर्वाधिक छक्के का जो रिकॉर्ड रहा, 10 पारियों में 28 छक्कों के साथ रोहित शर्मा पहले स्थान पर रहे। वहीं उच्चतम स्कोरर यानी ग्लेन मैक्सवेल अफगानिस्तान वाली पारी याद कीजिए 201 पर क्या थे, नाबाद, यानी सबसे उच्चतम स्कोर इन्होंने बनाया था। आगे बात करते हैं सर्वाधिक कैच के लिए जो मिला है वो डेरिल मिशेल को मिला है। 10 मैचों में 11 कैच लेने के साथ ये पहले स्थान पर रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में समग्र चैंपियनशिप के लिए किस राज्य को राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। सारे नवंबर के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ले लिया गया है दोस्त। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, यानी महाराष्ट्र ने जीता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में, 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। चलिए दोस्त, बात करते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का समापन 9 नवंबर 2023 को पणजी के श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम में एक भव्य समापन समारोह के साथ हुआ। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आगे बात करते हैं कि भलेंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण सहित 228 पदक हासिल किए, जिसके लिए इसको दिया गया। अगर सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी की बात करें तो परिणीति नाइक और संयुक्ता कैंट को मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार जो इसमें मिला है वो श्री हरि नटराज को मिला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो करेगा वो उत्तराखंड राज्य करेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए, कुछ और भी 2023 के महत्वपूर्ण खेल को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, तो इसका जो शुभंकर है वो उज्ज्वला है। आयोजन इसका कब किया जा रहा है तो राजधानी दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। अभी आयोजित किया नहीं गया है। बात करते हैं यूरोपियन योग स्पोर्ट चैंपियनशिप 2023 की, तो इसका आयोजन स्वीडन के अंदर किया गया, जिसमें भारतीय मूल के ईश्वर शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। आइए बात करते हैं पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की, इसका जो आयोजन किया गया उड़ीसा के अंदर किया गया। फाइनल मैच जर्मनी और बेल्जियम के बीच में खेला गया, जिसमें जर्मनी विजेता बना और बेल्जियम उप विजेता। बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड मिला है वो निकोलस बिलेन को मिला है, जो कि जर्मनी के हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ और पे। बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मेंटोर कौन बन चुके हैं तो गौतम गंभीर को चुना गया है। 26वां वर्ल्ड बिल्डर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है तो पंकज अडवाणी ने जीता है। एशिया टैलेंट कप 2024 का जो भारत का प्रतिनिधित्व करा है ये रचित श्रीहरि दुबे ने किया है। माय डियर, एक विशेष संदेश देना चाहूँगा, इस वीडियो को आप या तो कहीं डाउनलोड करके रख लीजिए या शेयर करके रख दीजिए, क्योंकि पेपर के लास्ट समय में इस वीडियो को अगर आप देख के जा रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ, सिर्फ इसी वीडियो को नहीं, जो भी मैं करंट अफेयर संबंधित वीडियो रामबाण बनाता हूँ, आप देख के जाएंगे, पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं या तो इसको शेयर कर लीजिए ताकि आपको तुरंत मिल जाए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। 7वीं बार एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता तो नोवाक जोकोविच ने, यानी टेनिस का प्लेयर है बंदा जो सर्बिया का है। बात करते हैं अगले पर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं ताकि समझ पाए।
चलिए बात करते हैं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन। तो ये आयोजन हांगकाओ में किया गया है, यानी हांगझो में किया गया, जो कि चीन के अंदर पड़ता है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया। इसमें भारत की 16 सदस्यीय तीरंदाजी टीम ने भाग लिया, जिसमें टोटल इन्होंने 9 पदक जीता है। भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने जीता है 5 स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर कि 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस निकाय को लॉन्च किया गया। जबरदस्त प्रश्न है। माई भारत योजना, पीएम प्रमाण मित्र योजना, प्रणाम योजना, या पीएम मित्रा योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, माई भारत योजना इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके व्याख्या पर हम नजर डाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें, 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के युवाओं को समर्पित मेरा युवा भारत यानी माई भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुरू की गई और इसका उद्देश्य देश के युवाओं को सशक्त बनाना और उत्थान करना। आइए 2023 के प्रमुख योजनाओं को देख लेते हैं जो कि राज्यों के द्वारा जारी किए गए थे। चलिए बात करते हैं कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा यानी अशोक गहलोत सरकार के द्वारा जारी किया गया। अगर बात करें कि अग्निपथ योजना 2023 से किसके द्वारा, तो भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। वहीं एक जिला एक खेल योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। बात करें प्लास्टिक दो सोना लो, ये योजना जम्मू कश्मीर की है, शुरू की गई है। लाडली बहन योजना ये भी 2023 में ही शुरू किया गया, यानी सारे 2023 की योजना है। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। बात करते हैं नारी नमन योजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। वन स्कूल वन IAS ये केरल सरकार की योजना है। बात करते हैं अम्मा और बहनी योजना, ये सिक्किम सरकार की है। एक पंचायत एक खेल का मैदान, ये केरल सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो चलाया गया है, ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। जबरदस्त प्रश्न है कि हाल ही में 1 से 2 नवंबर 2023 को आयोजित AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। ठीक है, बताना है आपको कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन की जो मेजबानी की है इनमें से किस देश ने की है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके व्याख्या पर हम देख रहे हैं। ध्यान एक बार आप व्याख्या को देख सकते हैं, कोई इतना जरूरी नहीं है। तो 1 से 2 नवंबर को ये आयोजित किया गया है। चलिए शिखर सम्मेलन, आगे बढ़ते हैं कुछ और भी सम्मेलनों पर। चलिए दोस्त, डियर फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि 2023 के सारे सम्मेलन इसमें क्लियर कर दिए गए, यानी लास्ट 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर्स है। बात करते हैं कि 15वां वृक्ष शिखर सम्मेलन 2023, इसका जो आयोजन किया गया वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया। माय डियर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर जब इसका आयोजन किया गया तो 6 नए सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। बात करते हैं कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ये लिथुआनिया के अंदर किया गया और नाटो का एक नया सदस्य देश बना है, उसका नाम क्या हो जाएगा, तो फिजी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिजी हो जाएगा। आगे बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान के अंदर किया गया और G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के अंदर किया गया और अब G21 बन चुका है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया गया है। आगे बात करते हैं हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी के अंदर किया गया। COP28 जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन इटली के अंदर किया गया। वही संघाई सहयोग संगठन का यानी SCO का सम्मेलन का जो आयोजन किया गया ये भारत के अंदर किया गया। आसियान यानी भारत शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया ये इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर किया गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए दोस्त, थोड़ा सा यहाँ से हम स्पीड को फास्ट करेंगे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। बांग्लादेश और भारत के बीच में 3 संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। बात करते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 1 नवंबर 2023 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं पर इन्होंने उद्घाटन किया। पहला आपका हो जाएगा अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा खुलना मोगला पोर्ट रेलवे लाइन और तीसरा आपका हो जाएगा मैत्री सुपर थर्मल पावर यूनिट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर कि नवंबर में उत्तराखंड में 17 दिनों तक चले बहु एजेंसी बचाव अभियान का कारण क्या था। आपको कारण बताना है। एक बहु एजेंसी बचाव
का अभियान चला, इसका कारण क्या था? भूकंप था, भूसंकलन के कारण था। तो क्या हो जाएगा आपका? भूसंकलन के कारण सुरंग का ढहना था। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके व्याख्या पर। चलिए दोस्त, बात करते हैं कि उत्तराखंड के सिलकारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन के बाद आखिरकार 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मंगलवार को सिलकारा सुरंग के बचाए गए पहले श्रमिक का इन्होंने स्वागत किया। अगर बात करें जो पहला व्यक्ति था सुरंग में जाने वाला, उसका नाम था मुन्ना कुरैशी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। चले, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर कि नवंबर 2023 में पारित बिहार विधानसभा संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण कोटा में कितने % की वृद्धि की गई है? जबरदस्त प्रश्न है। और बिहार सरकार ने आरक्षण कोटा में वृद्धि किया है तो कितने % कर दिया है? 50 से 65% कर दिया है। आइए इसके व्याख्या पर नजर डालते हैं। चलिए बात करते हैं इसके व्याख्या पर कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी अत्यंत पिछड़ी जात, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण कोटा 50 से 65% करने के लिए 9 नवंबर 2023 को सर्वसम्मति से संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। बात करते हैं सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये आपका 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा आपका जो संपत्ति है वो मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये आपका 1985 में आया, जिससे दल बदल से ये संबंधित है, यानी दल बदल कानून से संबंधित है आपका 52वां संविधान संशोधन। अगर बात करें 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा जो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष होती थी वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के, तो इसके तहत NCR में जिलों को शामिल किया गया, यानी राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र बनाया गया वो 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। बात करते हैं 66वां संविधान संशोधन, तो इसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया 2002 में। 101वां संविधान संशोधन ये आपका 2016 में आया। और GST जो आपका आया है वो किस संविधान संशोधन के तहत आया था, तो आपका 2016 संविधान संशोधन के तहत आया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर्स बताना कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएंगे? एंजेलो मैथ्यूज इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और इस ठीक है, ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। याद होगा आपको, ठीक है, कि बांग्लादेश और श्रीलंका से मैच हो रहा था, तभी क्या हो गया था? हेलमेट खराब होने की वजह से ये देर में पहुंचे थे। और ये किस स्टेडियम में हुआ था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अरुण जेटली स्टेडियम में बाहर श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में ये मैच हो रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है कि हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? जबरदस्त प्रश्न है। आंसर बताना है कि 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर, यानी कंबोडिया के अंदर स्थित है। आपके 7 अजूबे कौन कौन से थे आप ये देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके व्याख्या पर। आइए जान लेते हैं इसके व्याख्या के बारे में। कंबोडिया के मध्य में स्थित अंकोर वाट मंदिर इटली के पंपोई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। अंकोर वाट कंबोडिया में खमेर वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। अंकोर वाट एक विशाल मंदिर परिसर है। 1992 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थान दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो हर साल दुनिया के भर के लाखों पर्यटक को आकर्षित करता है। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित या मूल रूप से हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित था और फिर आगे चलकर बौद्ध का प्रमुख मंदिर बन गया। बिल्कुल समझ लीजिए। यहीं से आगे बढ़ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि किस राज्य को काजू के लिए भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है? जबरदस्त प्रश्न है। आंसर आशा करता हूं कि आप टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा? गोवा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 2023 के कुछ प्रमुख GI टैग को जान लेते हैं। चलिए
बात करते हैं सबसे पहले कि केसर का जीआई टैग तो ये जम्मू कश्मीर को दिया गया, मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार को दिया गया, सफ़ेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र को, काला चावल का मणिपुर को, टेराकोटा का जीआई टैग गोरखपुर को और लीची का असम को दिया गया। अगर रसगुल्ला की बात करें तो जीआई टैग उड़ीसा को मिला है, कम्बम अंगूर का तमिलनाडु को, आदम चीनी का चावल का जो मिला है वो उत्तर प्रदेश को, धान का बिहार को, अराकू वैली कॉफ़ी जो ये आंध्र प्रदेश को, और चेदी बुट्टा साड़ी का जो मिला है ये तमिलनाडु को मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, इसका आंसर्स बताना है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कब आयोजित किया जाने वाला है। तो आंसर्स इसका क्या हो जाएगा, 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक इसको आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो आशा करता हूं इसका भी आंसर आप टिक कर चुके हो। क्या हो जाएगा, माइकल डगलस इज द करेक्ट आंसर, यानी माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। आइए इसके व्याख्या पर हम नजर डाल लेते हैं, बिल्कुल जबरदस्त है। चलिए बात करते हैं इसका जो आयोजन किया गया 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में किया गया। चलिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार मिलता है जो कि एडलेस बॉर्डर्स फिल्म को मिला है जो कि एक फारसी फिल्म है। वहीं बात करें कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिलता है जो कि बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमड्रेव को मिला है। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक का पुरस्कार ही मिलता है तो ईरानी अभिनेता पोरिया रहीमी, जो अभिनेता हैं ये पोरिया रहीमी सैम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो सिल्वर पीकॉक पुरस्कार इसमें भी मिलता है, फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थेरी को मिला है। आइए बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्नों पर। चलिए फिल्म संबंधित 2023 के और भी पुरस्कार को देख लेते हैं। सबसे पहले आइस्कर पुरस्कार 2023 की, इसमें जो बेस्ट आपकी फिल्म रही है वो एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस थी। अगर बात करें कि इसमें बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुना गया है वो ब्रेंडन फ्रीजर को चुना गया है द व्हेल फिल्म के लिए। अगर बात करें कि बेस्ट एक्ट्रेस यानी महत्वपूर्ण अभिनेत्री जो चुनी गई वो मिशेल येओह चुनी गई है। बात करते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 की, तो इसमें जो बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है वो मोशन पिक्चर के लिए स्टीवन स्पल्स को चुना गया है। अगर बात करें कि बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए किसको चुना गया है तो मार्टिन मैकडोना को चुना गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो केट ब्लेंचेट को टार फिल्म के लिए चुना गया है। आइए बात कर लेते हैं बाफ्टा के बारे में। चलिए बात करते हैं बाफ्टा पुरस्कार 2023 के विजेताओं की, तो सर्वश्रेष्ठ जो इसमें फिल्म रही है वो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट है। अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो एडवर्ड बर्जर हो जाएंगे। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ऑस्टिन बटलर हो जाएंगे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो चुनी गई वो केट ब्लेंचेट को चुना गया है। आइए बात करते हैं अगले स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित होगा। तो आंसर्स आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। चलिए बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में देश के पहले दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस अभूतपूर्व पहल की आधारशिला 5 दिसंबर 2023 को रखी जाएगी। आइए उत्तर प्रदेश के कुछ हम करंट अफेयर्स को महत्वपूर्ण को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। पक्षी आपका सारस हो जाएगा, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक और राजकीय फूल पलाश हो जाएगा। लोकसभा सीटें अगर बात करें तो 80 हो जाएंगी, राज्यसभा 31, विधानसभा 403+1। अगर विधान परिषद सीटों की बात करें तो 100 सीटें हो जाएंगी। प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पंत थे। अगर बात करें कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि हाल ही में अमेरिकी मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष का शब्द चुना है। तो वर्ष का शब्द किसे घोषित किया गया है तो प्रमाणिक शब्द को घोषित किया गया है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए इसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आप बढ़ते हैं। चलिए
अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहां पर प्रारंभ हुआ है। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। इसका आंसर्स आपका हो जाएगा उड़ीसा के अंदर आपका बाली यात्रा उत्सव मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं इसके व्याख्या पर। चलिए बात करते हैं कि 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा उड़ीसा के कटक में महानदी के गगड़िया घाट पर गौरवशाली प्राचीन समुद्र विशारद के स्मृति में मनाया जा रहा है। ठीक है, इसके व्याख्या को आप देख सकते हैं किस तरीके से। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कम समय में ज़्यादा जानकारी। आइए कुछ और भी 2023 के मेलों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 61वां विश्व पुस्तक मेला 2023 नई दिल्ली के अंदर मनाया गया। मोटा अनाज महोत्सव 2023 आगरा के अंदर मनाया गया। उत्तर प्रदेश में होली महोत्सव जो मिलाया गया 2023 में पुष्कर के राजस्थान के अंदर। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 हुबली धरवाड़ में मनाया गया। वहीं गान नगाई महोत्सव जो मनाया गया यह मणिपुर में। महोत्सव विरासत 2023 नई दिल्ली के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद और ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। खीर की बात करें तो ये मुंबई के अंदर। खीर भवानी जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, गज उत्सव असम के अंदर। दिव्य कला मुंबई के अंदर। खुजराहो मध्य प्रदेश के अंदर और हार्नबिल आपका नागालैंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आशा करता हूं कि इसका आंसर आप टिक कर चुके होंगे। पॉल लिंच को ठीक है बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए जान लेते हैं और भी कुछ। ठीक है, तो ये लंदन में पॉल लिंच को सम्मानित किया गया है। आयरिश लेखक हैं अगर बात करें। ठीक है, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक चेतना मारू पहला उपन्यास वेस्टर्न लोड इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई थी, लेकिन वो क्या हो गई, विजयी नहीं हो पाई। अब बात करते हैं 2023 के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें कि जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो सलमान रुश्दी को दिया गया है। लोकमान तिलक पुरस्कार 2023 से नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। वहीं बात करें कि मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ को। एबल पुरस्कार 2023 लुइस कफरेली को और गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत को दिया गया। वहीं बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजे को और दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करेंगे। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो 2 टाइगर रिजर्व को ठीक है संलयित करके यानी एक में मिला के तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं। कौन से 2 टाइगर रिजर्व हैं, तो एक आपका नोरादेही है और एक आपका दुर्गावती है। तो 2 टाइगर रिजर्व को इकट्ठा करके 2300 वर्ग किलोमीटर का ये बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है कि हाल ही में लॉन्च मेबीला वैक्सीन का संबंध किससे है, तो खसरा और रूबेला से हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना कि हाल ही में भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश मीरा साहब फातिमा बीबी का निधन हो गया है। ये किस राज्य में हुआ, तो इनका जो निधन हुआ है केरला के अंदर हुआ है। आइए बात कर लेते हैं 2023 के प्रमुख निधन के बारे में। बिल्कुल 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तमिलनाडु की पूर्व ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं मीरा साहब फातिमा बीबी। 23 नवंबर 2023 को निधन हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए 2023 के प्रमुख निधन के बारे में। तो हाल ही में आपके यम स्वामीनाथन यानी हरित क्रांति के जनक का भी निधन हो गया है। सतीश कौशिक जो कि दिग्गज अभिनेता थे, इनका भी निधन हो गया है। वहीं हीराबेन जो कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी थी, इनका भी निधन हो चुका है। बालकृष्ण दोषी पूछा गया है प्रश्न में, तो मशहूर वास्तुकार है, इनका भी निधन हो चुका है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न है कि नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटी इज इंडेक्स भारत के मुंबई शहर का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, यानी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत के मुंबई शहर का कौन सा स्थान रहा है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आधे घंटे की वीडियो थी। आप देख सकते हैं 2023 के प्रमुख सूचकांक बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो इसके बाद एक वीडियो आपका आने वाला है और भी, जिसमें करंट और स्टैटिक दोनों को मेंटेन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो निवेदन चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स,
इस वीडियो को अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि लास्ट के समय परीक्षा से 1 से 2 दिन पहले अगर इस वीडियो को आप 2 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में करके देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि बहुत तरीके से तैयार किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर विजय उड़ान।